फिर आपके पास लौटूंगी मैं। एक और बड़ी खबर है, ग्वालियर से फर्जी दस्तावेज पर एमबीबीएस की डुप्लीकेट डिग्री देने का यह पूरा मामला है। जिवाजी यूनिवर्सिटी ने पुलिस को उपलब्ध नहीं कराया रिकॉर्ड। पुलिस ने जिवाजी से 5 साल में मार्कशीट डिग्री लेने का रिकॉर्ड मांगा है। जिवाजी यूनिवर्सिटी के 3 कर्मचारियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र की प्रतीक्षा दायमा को दी थी प्रतीक्षा शर्मा की डुप्लीकेट डिग्री। 1000 के एवज में एक दिन में बन गई थी डुप्लीकेट डिग्री। आरोपी 2 साल से महाराष्ट्र में फर्जी डिग्री से नौकरी भी कर रही थी। गजराजा मेडिकल कॉलेज में भी एमबीबीएस की डिग्री की कोशिश में पकड़ाई थी आरोपी प्रतीक्षा दायमा और उसके दोस्त मोहम्मद शरीफ के खिलाफ दर्ज है केस। दोनों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, आखिर ये पूरा मामला क्या है, बताइए विस्तार से। देखिए, महाराष्ट्र की एक लड़की जिसका नाम प्रतीक्षा दायमा है, वो ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज में आई थी। उसने मई महीने में एक आवेदन दिया था जिसमें उसने प्रतीक्षा शर्मा नाम की युवती की एमबीबीएस की डिग्री मांगी थी। जब इस मामले में गजराराजा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को शंका हुई तो उसने झांसी रोड पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने जब इस युवती को यहाँ डिग्री लेने के दौरान गिरफ्तार किया तो इसके साथ इसका साथी मोहम्मद शरीफ भी निकला। ये दोनों महाराष्ट्र के मालेगांव के रहने वाले थे। इनसे जब पूछताछ हुई तो ये खुलासा भी हुआ था कि जिवाजी यूनिवर्सिटी से इन्होंने पहले ही एमबीबीएस की डिग्री फर्जी तरीके से हासिल कर ली है। प्रतीक्षा दायमा ने प्रतीक्षा शर्मा नाम की जो युवती है जिसने एमबीबीएस किया था उसकी डुप्लीकेट डिग्री यहां से हासिल कर ली थी। और इस डिग्री की जांच के बारे में ही पुलिस ने जिवाजी यूनिवर्सिटी से दस्तावेज मांगे थे कि 5 साल में जिवाजी यूनिवर्सिटी ने किन लोगों को एमबीबीएस की डिग्री दी है, डुप्लीकेट मार्कशीट दी है और साथ ही जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो दिए हैं। तो पुलिस जांच के लिए इन दस्तावेजों को पाना चाहती थी, लेकिन जिवाजी यूनिवर्सिटी ने ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, आनाकानी की। अब पुलिस धारा 91 के तहत जिवाजी यूनिवर्सिटी को एक नोटिस जारी करेगी। उसके बावजूद भी अगर दस्तावेज नहीं मिलते हैं तो पुलिस सर्च वारंट लेकर जिवाजी यूनिवर्सिटी में छापामार कार्रवाई भी करेगी। तो एक बड़ा मामला है और इसमें जिवाजी यूनिवर्सिटी के 3 कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध है जिनके बारे में जिनसे पूछताछ पुलिस कर रही। तो कहीं ना कहीं जिवाजी में जो बड़ा गड़बड़ झाला हुआ कि एक ही दिन में 10,000 रुपये की रिश्वत पर एमबीबीएस की किसी और की डिग्री किसी और छात्रा को फर्जी दस्तावेज के आधार पर दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सुशील। बस्तर में इंद्रावती टाइगर नेशनल पार्क पूरी तरह से नक्सलियों के कब्जे में है। नेशनल पार्क के अंदर जाने वालों से नक्सली बैरियर लगाकर पैसे की वसूली करते हैं। रजिस्टर में आने जाने वालों का नाम दर्ज करते हैं। इसके लिए नक्सलियों ने जगह जगह पेड़ों पर बोर्ड भी लगा रखा है। नेशनल पार्क में बैरियर लगाकर नक्सली आने जाने वाले लोगों से वसूली करते हैं। 1975 में बने इस पार्क पर नक्सलियों का कब्जा और ये इलाका माओवादियों का सेफ जोन माना जाता है। नक्सल मामलों के जानकार बताते हैं कि इस इलाके में नक्सल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक आते जाते हैं। इंद्रावती टाइगर नेशनल पार्क में बेखौफ घूम रहे नक्सली सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। बस्तर आईजी का कहना है कि इस इलाके को भी जल्द नक्सलियों के कब्जे से मुक्त करा लिया जाएगा। नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो वो इलाका शुरू से मतलब पिछले 3-4 दशकों से नक्सलियों के कब्जे में रहा है और वहाँ पर फॉरेस्ट के लोग भी अंदर नहीं जा पाते और जिसके चलते प्रोजेक्ट टाइगर योजना भी जो है वो कहीं ना कहीं कागजों पर संचालित हो रही है। उस इलाके में जिस प्रकार से नक्सलियों का नेशनल पार्क एरिया कमेटी और नक्सलियों का जो पश्चिम बस्तर डिवीज़न है वो गंगालूर और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पर डिपेंडेंट है। और जैसे कि बेदरे होकर के इंद्रावती क्रॉस करके महाराष्ट्र और अबूझमाड़ में उनकी एंट्री होती है, ये नक्सलियों का एक सेफ कॉरिडोर है और नक्सली यही कारण है कि इस पूरे कॉरिडोर पर बाहरी लोगों की एंट्री नहीं चाहते। और जिस प्रकार के हालात हैं वहाँ पे, जिस प्रकार से पुलिस का एक्सेस नहीं है वहाँ पर, वो लगातार उस इलाके में पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि उन इलाकों में घुस करके ऑपरेशन करें और यही कारण है कि नक्सली उसे अपनी सुरक्षा। लेकिन पूर्व की तुलना में माओवादियों का जो क्षेत्रफल कम होते जा रहा है और इन सब परिस्थिति को हम लोग बहुत गंभीरता से आकलन करते हुए
अपना रणनीति बनाकर बहुत जल्दी शेष इलाका में भी माओवादी का जो आतंक है उनकी गतिविधि को समाप्त करने के साथ साथ क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप उस इलाका में भी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट है, जैसा सड़क पुल पुलिया निर्माण कार्य, ताकि उस क्षेत्र के बच्चे या महिला बुजुर्ग इलाज के लिए पढ़ाई के लिए बाहर आ सकता है, अपना सामान्य कार्य को संचालित कर सकता है और सामान्य जीवन जीने के लिए उनका भी जो क्षेत्र की जनता का जो एक इच्छा है उसका हम पूरा करते हुए इस इलाका में मजबूती से आगे बढ़ने का हमारा एक कार्य योजना, उसमें हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और शेष कार्य जो बचा है उसका आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर है, लाखों के सामान गबन करने में 3 गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। ऑनलाइन ऑर्डर से लाखों के सामान गबन करने का आरोप इन पर है। आरोपियों से 13 मोबाइल, लैपटॉप सहित कई घड़ियां बरामद की गई हैं। 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एक अन्य फरार की तलाश लगातार जारी है। धमदा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि लव जिहाद को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है। लड़कियों को अब सशक्त बनने की जरूरत है। लड़कियां मंदिरों में सिर्फ दर्शन करने के लिए ना जाएं, बल्कि उन्हें देवी के अस्त्रों के ज्ञान के लिए भी जाना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि यदि कोई अत्याचार करे तो उस अत्याचार का प्रतिशोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब पूरे देश में माहौल तेजी से बदल रहा है। लोगों को धर्म के प्रति आस्था अब तेजी से बढ़ रही है। के साथ मौजूद है सर, आप लगातार कथा कर रहे हैं और अब तो यदि हम कहें तो लोगों का मन भी तेजी के साथ बदल रहा है, धर्म की तरफ लोग प्रेरित हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके का माहौल पूरे देश के अंदर बना हुआ है, कथावाचक जिस तरीके से कथा का वर्णन कर रहे हैं, पूरे देश का माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको? बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म जागृत हुआ है और हमारे मंदिर, देवालय, शिवालयों में भक्तों की भीड़ बढ़ी है। अन्य समय पर भक्त लोग जाते नहीं थे, नवयुवक लोग नहीं जाते थे, आज बच्चा बच्चा शिव मंदिर तक जा रहा है। सर, आप खुद लोगों को कथा का वर्णन करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो अध्यात्म से दूर हो गए थे या धर्म से दूर हो गए थे वो वापस अपने धर्म की तरफ लौट रहे हैं? बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं उनके हृदय में शिव के प्रति भाव जागृत हुआ है, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति भाव जागृत हुआ है और वो लोग अपने धर्म के प्रति अभी कुछ और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। न्यूज़ 18 नेटवर्क। 22 जून को पीएम मोदी भोपाल में दिखाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी। 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बालाघाट दौरा। 30 जून को खरगोन में रहेंगे जेपी नड्डा। कैबिनेट मीटिंग से पहले सीएम शिवराज का बड़ा बयान। ये सप्ताह जन कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण रहा। लाडली बहना के खातों में योजना की राशि भेजी गई। बहना योजना की पहली माह की राशि लाडली बहनों के खातों में भेजी गई। एमएलए रेस्ट हाउस पहुंचे सीएम शिवराज सिंह। पंडित प्रदीप मिश्रा से की मुलाकात। सीएम के साथ पंडित प्रदीप मिश्रा और मंत्री विश्वास सारंग के साथ किया पौधारोपण कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का निर्देश। भीषण गर्मी के मद्देनजर 26 जून तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। कहा, प्रदेश में गर्मी और लू से बच्चों की सुरक्षा जरूरी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस छोड़कर नहीं जाऊंगा कहीं। ऑपरेशन लोटस को लेकर कई लोगों ने मुझसे किया